मीडिया दस्तक, आपकी आवाज और सच का साथ। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति योजना बुरी तरह फ्लॉप हो रही है। दरिंदगी की खबरें रोज आ रही हैं। अधिकांश घटनाएं पुलिस के लचर रवैये के कारण घटित हो रही हैं। रेप के मुकदमे दर्ज होने के बाद सरकार पीड़िता और उसके परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम साबित हो रही है। बुलंदशहर में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों के परिवार वाले पीड़िता पर सुलह का दबाव बना रहे थे। इससे आहत होकर एलएलबी की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। ऐसे अनेक मामले हैं जिसकी पृष्ठभूमि पुलिस खुद तैयार करती है। यूपी के अयोध्या से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ महिला आरक्षियों ने बलात्कार पीड़िता को जूतों और बेल्ट से पीटा। कारण ये था कि पीड़िता उनके पसंद का बयान नहीं दे रही थी। खबर चर्चा में आने के बाद आला अफसरों ने तत्काल दोनों आरक्षियों को निलंबित कर मामला तूल पकड़ने से बचा लिया। पीड़िता का अयोध्या के महिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। आपको बता दें, पुलिस महकमे के कुछ गिने चुने ऑफिसर अपने अच्छे कामों से पुलिस के प्रति जनता का नजरिया बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन महकमे में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो आए दिन अपने आचरण, बोल भाषा और सोच से महकमे को शर्मसार करते रहते हैं। ताज़ा मामले में अयोध्या में पुलिस अधीक्षक ने आरक्षियों को निलंबित कर ऐसा ही कुछ प्रयास किया है। सवाल ये उठता है कि रेप पीड़िता का स्वाभिमान रौंदने के बाद क्या निलंबन की कार्यवाही पर्याप्त है? आप रिपोर्ट देखिए। उन लोगों ने किया है और थाने पे क्या हुआ? सर, ये घटना लगभग 1 बजे की है। हम वहाँ लैट्रिन गए थे, वहाँ पर बैठे थे, पीछे से खुरखुराने की आवाज आई और जब पीछे मुड़कर देखी तो वो विशाल था और वो हमारा चेहरा दबाकर पीछे की ओर ले जाकर जमीन पर पटक दिया। जब मुझे वहाँ पटक दिया तो हम देखे महेंद्र भी साथ में था। उसके बाद हमारे साथ गलत काम हुआ और हम भी होश पड़े थे और इसके बाद मुझे नहीं पता है। उसके बाद जब थाने पे अपनी बात रखने के लिए गए थे तो थाने पे क्या हुआ था? सर, हम अपना बात सही बता रहे थे। जो मैम पूछ रही थी सर, जो वो पूछ रही थी हम वही बता रहे थे, लेकिन उनको हमारे ऊपर विश्वास नहीं था। पुलिस में नौकरी दिलाया था, फिर वो मुझे मार रही थी। जो पूछ रही थी मुझे उल्टा सीधा कहना चाहती थी, लेकिन हमने जो हमारे साथ हुआ है वही हम बता रहे थे, लेकिन उन्हें हमारे बात पे यकीन नहीं हो रहा था। और उसके बाद वो हमें मार रही थी, अपना पैर भी उठाकर जूते से भी पट्टे से भी मार रही थी और कह रही थी कि कपड़ा भी उतार दो, लेकिन हमने नहीं उतारा। ऊपर का जैकेट उतार दिया था, टी शर्ट पहने थे और नीचे का कपड़ा नहीं उतारा और हमें चोट लग गई थी। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। नाम नीतू प्रजापति, शिखा मिश्रा। महंगाई हो, सरकार का इस पर ध्यान नहीं। जो है क्या कार्रवाई हुई? जैसा पूर्व में भी इसमें जानकारी दी गई है, ये 16 तारीख को एक तहरीर प्राप्त हुई थी नारे गांव में एक दुष्कर्म की घटना के संबंध में। इसमें तत्काल तत्परतापूर्वक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इसमें बहुत ही कम समय में दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। और इसके बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण, पीड़िता का 164 सीआरपीसी में कलमबंद बयान, ये सारी चीज़ें कराई जा चुकी हैं और पीड़िता का इलाज भी जो कुछ थोड़ी बहुत आवश्यकता थी वो भी चल रही है यहाँ महिला अस्पताल में। तो ठीक है, पूर्ण रूप से हम लोग अस्पताल में ही हैं और भी लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं
घर पर भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और यहाँ महिला अस्पताल में भी पूरी समुचित तरीके से जो भी चिकित्सा जैसे होनी चाहिए हो रही है। उसकी जनरल कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टरों से बात हुई है और परिवार भी पुलिस की कार्यवाही से, जैसा आपने देखा अभी, लड़की की चाची, लड़की के चाचा जो गार्जियन हैं, लड़की के भाई, सभी लोग पुलिस की कार्यवाही से अभी तक पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। थोड़ी सी उनको कोई एक शिकायत थी महिला आरक्षियों के व्यवहार के संबंध में, उस पर भी जैसा वो चाहते थे इसमें जांच सेटअप करके और दोनों महिला आरक्षियों को निलंबित किया जा चुका है और फिलहाल परिवार पूरी तरह से पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, केवल महिला आरक्षियों के बारे में। लड़की के चाचा और ये घटना 15 तारीख की थी, 1 बजे से 4 बजे तक। तो जो घटना घटी तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ जो सही सब कुछ किया और जितना मदद थी प्रशासन ने मेरे साथ अभी तक लगातार करती चली आ रही है और उम्मीद है कि आगे भी करती रहेंगी। तो लेकिन थोड़ा सा उसमें कमी आ गया, लेकिन उसके भी साथ प्रशासन ने पूरा सब कुछ जो करना था प्रशासन ने किया। तो बाकी जो महिला कांस्टेबल थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और वो रिपोर्ट आने के बाद, सारी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या कैसा है, जो आई है और क्या पूरा मामला। अब उसके बारे में तो हमने आप पता है कहाँ तक आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस पर अभद्रता, जूतों और बेल्ट से पिटाई का आरोप लगाया है। क्या उसका कहना सही है या गलत? नहीं, सही है। उसे बोलिए ना। जी सही है। उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक पूरी कार्रवाई हो चुकी, जो होना था वो हो गया है, सब हो गया है। संतुष्ट है आप? एकदम संतुष्ट हैं, एकदम पूरी तरह संतुष्ट है।